और हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ बागपत से। नमित, आज महत्वपूर्ण दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। वहां पे तो पहले ये माना जा रहा है कि तमाम वर्ग के लोगों से उनकी मुलाकात होगी और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ चाय पिएंगे, लेकिन इसके पीछे और जो एक बड़ा उनका एजेंडा है, जाटों को भी मनाना। देखिए बिल्कुल अंजनी, अगर हम खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पर 10 फरवरी को चुनाव होने और आज बीजेपी के दो तमाम दिग्गज हैं वो पश्चिमी यूपी के अंदर पहुंचे हैं। चाहे हम योगी आदित्यनाथ की बात करें जो बिजनौर में रहेंगे, अमित शाह की बात करें जो कि मथुरा के अंदर जो है लोगों से संवाद करेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह का जो कार्यक्रम अब तक तय किया गया था उसमें सुबह का कार्यक्रम उनका बागपत का था जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। इसके बाद 2:30 बजे का जो कार्यक्रम है वो मोदी नगर में है, लेकिन बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि कुछ कारणों की वजह से बागपत का जो उनका कार्यक्रम है उसको रद्द किया गया है। हालांकि अभी अभी हमें जानकारी मिली है अंजनी, लेकिन यहाँ के जो तमाम लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इन लोगों की तैयारियां जो थी वो लगभग पूरी हो चुकी थी। नमित, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, दर्शकों को बता दें, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि बागपत का दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर आप दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल अंजनी, कुछ कारणों की वजह से राजनाथ सिंह का जो ये बागपत का दौरा है उसको रद्द किया गया है और अभी अभी हमें जानकारी मिली है। यहाँ के तमाम जो लोग हैं, पहले उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। राजनाथ सिंह जी आने वाले थे लेकिन उनके कार्यक्रम को फिलहाल रद्द किया गया है। इसके अलावा उनका जो कार्यक्रम था वो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों से मिलने वाले थे, लेकिन फिलहाल बागपत के अंदर क्या माहौल आप देख रहे हैं? माहौल दामाजी का बिल्कुल ठीक है, भाजपा बिल्कुल फाइट में है, जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। दामाजी विकास पुरुष थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल जनता यहाँ की सपोर्ट में है, हम बिल्कुल दिल से हैं, सपोर्ट में हैं, अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं और दामाजी की अपनी फेस वैल्यू पूरी बहुत अच्छी है। विकास पुरुष हैं, रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन बागपत को खास तौर पर बात करें तो जाट लैंड कहा जाता है, जाटों का एक बहुत बड़ा समुदाय जो यहाँ पर है। ऐसे में जो आरएलडी के उम्मीदवार हैं अहमद हामिद, उनकी क्या कुछ लहर दिख रही है? क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से जो बीजेपी से किसान नाराज है। देखिए, लहर जाट की बिल्कुल नहीं है, जो अमीर रीजन की बिल्कुल लहर नहीं है। और जो इलेक्शन हो रहा है, ये इस बार का इलेक्शन ये विकास के नाम पे हो रहा है। भाजपा की जो छवि है स्वच्छ छवि है, ईमानदार छवि है और जो हमारे वर्तमान विधायक हैं श्री योगेश धामा जी। चलिए नमित आपके पास आएंगे, चर्चा जारी करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बागपत दौरा रद्द हो गया है। हमारे संवाददाता नमित हमको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। नमित, आखिर कोई जानकारी मिल पाए कि आखिर क्या वजह थी उनका दौरा रद्द किया गया है? देखिए, जो अभी तक शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उनके हेलीकॉप्टर को यहाँ पर कुछ उतरने की यानी कि सुरक्षा कारणों की वजह से, जो अभी तक जो मुझे जानकारी मिल रही है, हालांकि पुख्ता तौर पर फिलहाल कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है सुरक्षा कारणों की वजह से उनका ये दौरा जो है वो रद्द किया गया है। हालांकि ये जो कार्यक्रम था वो आज सुबह 10:30 बजे राजनाथ सिंह को बागपत के टटीरी के डीएवी कॉलेज में पहुंचना था और वहां पर जो आसपास के स्वतंत्रता सेनानी के परिवारजन थे उनसे मुलाकात करनी थी और फिर उनका डोर टू डोर एक कैंपेन भी था। और उसके बाद का जो कार्यक्रम 2:10 पर मोदी नगर का लगा हुआ है वो कार्यक्रम था, लेकिन फिलहाल यहां का जो कार्यक्रम था उसको रद्द किया गया है। हालांकि जो मोदी नगर का कार्यक्रम है वो फिलहाल रहेगा उनका कार्यक्रम, लेकिन वो देखिए कुछ और तमाम लोग भी हैं। आपसे भी जानना चाहूंगा, बागपत के अंदर आज राजनाथ सिंह जी आने वाले थे, फिलहाल वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर हम बागपत की खासतौर पर बात करें तो यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से जो है जो जाट समुदाय है वो बीजेपी से नाखुश है। देखिए, बीजेपी से कोई नाखुश नहीं है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जो कुछ नाराजगी थी, जैसे ही वो तीनों कानून वापस हुए, लोग फिर उसी विचारधारा में लौट आए हैं और निश्चित रूप से बीजेपी का वो साथ देने वाले हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आरएलडी तो कह रहे हैं कि लगातार जो किसान है वो नाराज है, चाहे हम गन्ने की बकाये की बात करें या फिर किसानों से जुड़े तमाम मुद्दे रहे। अब से पहले जो जितना अच्छा गन्ने का भुगतान अब किया जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ, किसी सरकार ने नहीं किया। बहुत अच्छा गन्ने का भुगतान हो रहा है, कोई बकाया नहीं है। ये तो विपक्ष है, थोड़ी बहुत कुछ बात बनाता ही है, मुद्दे उठाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बागपत में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, विधायक जी बड़े भारी मतों से जीतने वाले हैं। आप बताइए आखिर क्या लहर देख रहे हैं? क्योंकि इस बार जो कांटे की टक्कर है वो, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो गया और बागपत सीट की बात करें तो यहां पर जाट समुदाय के अलावा जो मुस्लिम समुदाय है वो भी काफी इफेक्ट डालता है। तो आपको लगता है कि ये जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है? बीजेपी के लिए कोई नुकसान नहीं है। पहली बात तो गठबंधन हमारी टक्कर पे है ही नहीं। विकास जो पुरुष हमारे बड़े भाई योगेश धामा जी है उनकी टक्कर पे है ही नहीं।
इनकी पर्सनल अपनी इतनी वोट है कि मुस्लिम समाज जो है हमारा इनका उतना ही सम्मान करता है जितना सम्मान हम करते हैं। जो हम जाट हैं, गुजर हैं, वो कोई नहीं देखता कि भाई किस लैंड इससे हैं, ये इनकी पर्सनल अपनी वोट है। फिर ऊपर से होगी भाजपा, मुस्लिमों का लेके इस भाजपा सरकार ने अच्छा नहीं किया। जो इन्होंने इनके ऊपर जितना राशन इन्होंने दिया है, कौन सी सरकार ने दिया है? किसी सरकार ने नहीं दिया। इनका जो 3 तलाक बैन करा उससे कितने खुश हैं? किसकी बहू बेटी ऐसी होती थी कि आदमी मजदूरी कर रहा है, वो अपने पाल रहा है, पलोस रहा है, उसके बाद गुस्से में आदमी बोल देता तलाक तलाक तलाक, उसके बाद कितना बुरा हाल होता था। तो ऐसा नहीं है। मैं कल खुद भी गया हूँ और भाई हर भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। सब में बताया मोहम्मदन से बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा उनका वो है। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि इनकी टक्कर पर कोई है ही नहीं। आप बागपत के अंदर घर घर घूम रहे हैं, अगर हम आपकी बात करें तो फिलहाल बागपत के अंदर, क्योंकि अगर हम 2 पार्टियों की बात करें, आरएलडी की और बागपत की, सेम जो टक्कर है, कड़ी टक्कर यहां पर देखी जा रही है। अच्छा, जो नमित आरएलडी के उम्मीदवार एक हैं, सवाल ये भी इन अहमद लोगों से साहब। पूछिएगा। इस बार जो समीकरण बन रहा है, ये कहा जा रहा है कि जाट और मुस्लिम ये लोग एक हो गए हैं। चूंकि जाटों को कहा जाता है ये बीजेपी के परंपरागत मतदाता हैं, लेकिन अभी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के एक होने के बाद माना जा रहा है कि जाट और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो क्या माना जाए कि जाट और मुस्लिम वहां एक दिख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि जो गठबंधन हुआ है आरएलडी और समाजवादी पार्टी का, तो जो जाट है वो जो पहले बीजेपी के साथ हुआ करता था, वो जाट और मुस्लिम अब एक हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा? क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अब जाट और मुसलमान की जो जोड़ी है वो बीजेपी को हरा देगी। देखिए, यहाँ MY फैक्टर ये नहीं चलने वाला है। और ये जो चुनाव है ये विकास का चुनाव है, ये भाजपा का चुनाव है। जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ की परिस्थितियों को भली भांति जानते हैं। अब से मैं अपनी 32-35 वर्ष की आयु में अब से पहले सांसद क्या होते हैं, सांसद के क्या कार्य है, उन्हें जानता ही नहीं था। लेकिन अगर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 3S फॉर्मूला दिया तो भाजपा ने दिया। 3S फॉर्मूला से मतलब है संसद में सांसद को सतपाल सिंह जी ने जनाया, यानी कि भाजपा ने जनाया। उधर हमारे विकास पुरुष योगेश धामा जी हैं, इन्होंने जनाया। हम लोग तो संसद और सांसद को जानते ही नहीं थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल भी जाति का चुनाव नहीं है, ये जाटों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, ब्राह्मणों का, इन सब। चलिए नमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।